हेमंत सोरेन अब संताल समुदाय से आते हैं और आदिवासी का ज़्यादा उनको 28 सीट भी उनको मिला है। और हम लोग देखते हैं कि ये ज़मीन जो है आदिवासी मूलवासी, तो ये लुगुबुरु घंटावड़ी कैसे छीना जा रहा है, ये कैसे किस बात का तरह से हेमंत सोरेन परमिशन दे रहा है, ये हमारा ना समझ ये है। पब्लिक एक्शन न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग का झारखंड में एक बड़ा मुद्दा यानी कि आदिवासी संताल का जो बड़ा मुद्दा आया है, जिस प्रकार से पारसनाथ भी बोला जाता था कि उसमें भी आदिवासी संताल का बहुत बड़ा ये उसमें पूजा पाठ होता था, अब वो भी धीरे धीरे छीना जा रहा है। लेकिन अभी और एक ये है जो लुगुबुरु घंटावड़ी, वो भी आदिवासी संताल का एक धार्मिक स्थल जो बड़ा ये रूप में वृहद रूप में है, उसको छीनने का मतलब क्या बोलेंगे, उनके हाथों से जाने वाला है। अभी इस पर सरकार हरी झंडी दे दिया है, वहाँ पे 1500 मेगावाट का बिजली कुछ बनने वाला है। अभी इस पे यानी कि आदिवासी संताल समुदाय के लोग काफ़ी तेज़ी से इसमें आने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस पे सुरेश सिंह बेसरा का क्या कहना है, इस पे सरकार का समर्थन करेंगे कि संताल समुदाय का किस प्रकार से मदद करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या चाहिए। इस प्रकार का बने रहिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग सवाल करते हैं, अभी जो हम लोग लुगुबुरु को देख रहे हैं, ये संतालों का गढ़ कहा जाता है और इसको हम लोग अगर ये छीना जाएगा तो संतालों को देखा जाए तो लगभग धार्मिक स्थल खत्म। इस पर आपको क्या कहना है? मुझे सूचना मिली है और आमंत्रण भी मिला है। कल 5 नवंबर लुगुबुरु घंटावड़ी चलो अभियान किया गया। कल के दिन में एक दरबार होगा, ऐतिहासिक दरबार होगा और बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जो असम, नेपाल, बांग्लादेश, सारे जगह से लोग वहाँ उपस्थित होंगे। कहा जाता है कि लुगुबुरु घंटावड़ी एक धार्मिक स्थल है। प्रकृति पुजारी संथाल, हो, मुंडा, उरांव, अगर आदिवासी कहा जाएगा तो आदिवासी बोलने से शुरू में एक समुदाय का बोध है। आदिवासी एक ट्राइबल कम्युनिटी है और बाद में आदिवासियों का अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग समुदायों में ये विभक्त होता है और अपना माइग्रेट होते गया, जगह जगह अपना सेटलमेंट होते गया। संथाल परगना में देख लीजिए संथाल बहुल है, हो लोगों को देख लीजिए चाईबासा कोल्हान में है, मुंडा लोगों को देखिए तो खूंटी में, तमाड़ में, बुंडू में मुंडा की बहुत संख्यक हैं। उरांव लोग बाद में रोहतास से आया है और लोहारदगा में उनकी राजधानी है, उनका बहुलता है। तो इस तरह संताल, हो, मुंडा, उरांव, माहली, बिरोड़, खड़िया आदिवासी समाज, हम लोग उनको बोलते हैं खेरवाल वंशो जाति। खेरवाल वंशो जाति विभिन्न समुदायों में, जाति में विभक्त हुआ है, लेकिन सब प्रकृतिवादी हैं। थोड़ा सा भिन्नता है, भाषा में भिन्नता, थोड़ा सा नाच गान में, लेकिन अगर प्रकृतिवादी बोला जाएगा, मरांगबुरु को बोला जाएगा, जाहिरायो बोला जाएगा, देसावली बोला जाएगा, बाह परब बोला जाएगा, बाह परब बोला जाएगा। ये तमाम चीज़ जो है ना, ये आदिवासियों का केंद्रित है, सेंट्रलाइज है और उनमें एक रूपता पाई जाती है। उनकी सांस्कृतिक रूप से आदिवासी की एकता का बोध होता है। ये जो लुगुबुरु घंटावड़ी, ये सदियों से यहाँ केंद्र रहा है। लुगुबुरु घंटावड़ी धर्म अखड़ा रहा है और यहीं पर एक समय ऐसा था कि जब लोग वहाँ से लोग चलते गए, उनका संस्कृति सभ्यता का विकास होते गया और आदिवासी अपना इधर उधर तितर बितर होने लगा। अपना ठौर ठिकाना, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना जगह एक जगह केंद्रित करने के लिए, तो उस जगह में आकर के लुगुबुरु घंटावड़ी में लोग कहते हैं गेलवार सिंह गेलवार निद, कुछ लोग कहते हैं गेलवार बछौर हैं, मतलब 12 साल तक वहाँ आदिवासी खेरवाल वंशो लोग, विशेषकर संथाल समाज के लोग, वहाँ का लोक कथा में, लोक कहानी में, लोकगीतों में पाया जाता है कि लुगुबुरु घंटावड़ी में वहाँ पे लोग विचार किया, आचार किया और कैसे हमारा धर्म बचेगा, कैसे हमारा संस्कृति बचेगा, हमारा अरिचली बचेगा, हमारा सामाजिक व्यवस्था कैसे कायम होगी, हमारा गांव पंचायत कैसे होगा, अबो अतुरे अबो राज कैसे कायम होगा, जल जंगल ज़मीन की कैसे रक्षा होगा और हम प्रकृतिवादी कैसे बचेंगे। ये गेलवार सिंह गेलवार निद यानी वहाँ पे दरबार विचार किया, ये इतिहास है। इसलिए हर साल वहाँ एक तिथि निर्धारित हुआ है, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन में वहाँ पर 2-3 दिन
वहाँ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समागम होता है, आदिवासी का जमात होता है, संकल्प लिया जाता है। कभी लुगुबुरु घंटाबाड़ी में बंगाल से कोई मंत्री आते हैं, उड़ीसा से कोई मंत्री आते हैं, MLA MP आते हैं, नेपाल से कोई आते हैं, और मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक यहाँ मंत्री लोग जाते हैं, झारखंड के भी। लेकिन बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं। आज एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। वो संकट है, ये झारखंड राज्य सरकार ने 1500 मेगावाट हाइड्रल्स वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने NOC दे दिया, और वो कोई प्राइवेट कंपनी को देना है और राज्य सरकार को NOC राज्य सरकार से लेना है। तो वर्तमान हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की बहुमत की सरकार है, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो है शिबू सोरेन के बाद उन्हीं का पुत्र, उन्हीं का बेटा हेमंत सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री का मौका मिला, और इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। 2019 में आदिवासियों का जल जंगल जमीन CNT एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, संथालपना टेनेंसी एक्ट का ज़मीन बचाएंगे, यहाँ का हासा बेसा पैसा लागू करेंगे, फॉरेस्ट तो पैसा जहाँ लागू करेंगे तो पैसा एक्ट 1996 के तहत हमारे गांव में हमारा राज आबुआ दिसुम आबुआ राज बिरसा मुंडा का सपनों वहाँ निहित है। और उसी तरह का जो है, अगर आप फॉरेस्ट एक्ट लागू करेंगे 2006 का फॉरेस्ट राइट, तो वन जंगल का अधिकार भी आदिवासी को मिला हुआ है। तो आज फॉरेस्ट राइट रहते हुए भी अपना जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक अस्तित्व बचा नहीं पा रहे हैं, और पेशा कानून रहते हुए भी आदिवासियों को पेशा एक्ट के तहत जल जंगल जमीन, हमारे गांव में हमारे राज, ग्राम प्रथा व्यवस्था जो है माझी परगना को मानकी मुंडा हैं, पढ़ा राजा, टोकलो शहर, ये तमाम आदिवासी की सामाजिक परंपरा वो भी नहीं बच पा रहा है। कल जमात हो रहा है। मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे देश के और दुनिया के आदिवासी एक हो, और जिस तरह से मुस्लिम अपना धर्म में एकता है और मक्का मदीना में पूरे विश्व के जो इस्लाम धर्म के लोग एक होता है, एकत्रित होते हैं। मक्का मदीना वहाँ अल्लाह का वहाँ पर अपना केंद्र है, अल्लाह का वहाँ आस्था रखे हुए हैं। और उसी तरह ईसाई धर्म वाले लोग भी ये रोम में उनका जो है ना, रोम में पोप जॉन रहते हैं, और पूरे ईसाई धर्म के लोग भी उसका धर्म का केंद्र है पोप जॉन रोम में है। और उसी तरह का हिंदू लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, अयोध्या से जुड़ा हुआ है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो आदिवासियों का भी धार्मिक आस्था जो है वो चाहे लुगुबुरु घंटाबाड़ी से जुड़ा हुआ धार्मिक आस्था जुड़ा है, और साथ साथ उससे पहले मरांगबुरु जिसको बोलते हैं, मरांगबुरु पारसनाथ पहाड़ को बोलते हैं। और वहाँ पर जो है साल का जो माघ मास होते हैं, पहला पूजा ये जुग जाहिर में वहाँ पूजा की जाती है। और जुग जाहिर में पूजा के बाद खेरवाल वंशों में रिवाज है, संताल हो मुंडा में कि माघे पर्व जैसे होता है हो लोगों में, वैसे माघ बोंगा होता है संताल में, माहली में, बीरोड खड़िया में। तो पहले जुग जाहिर में माघ बोंगा होता है, और उसी के बाद गांव-गांव में अपना जाहिरा में वो पूजा होता है। वो प्रथा ऐसा घटना हुआ है, वहाँ के पुजारी थे, उस पुजारी को भी ख़त्म कर दिया गया, उसकी हत्या हो गई ताकि उनका पूजा का ये कोशिश ख़त्म किया जाए। इसके बाद धीरे धीरे जैन धर्म वाले लोग वहाँ पे क्या किया, कितने मंदिर बना दिए, कब से मंदिर बना दिया। और अभी हाल के दिन में बड़ा जमात हुआ था, पूरे देश भर के आदिवासी वो मारंगबुरु जगह में, वहाँ पे गिरिडीह जिला के अंतर्गत वहाँ जमात हुआ। और उस समय मुख्यमंत्री को कहा गया कि उनका वक्तव्य आया हेमंत सोरेन का, केंद्र सरकार ने मांगा कि क्या स्थिति है। उन्होंने मुख्यमंत्री अपने लेटर हेड में हेमंत सोरेन उन्होंने लिख दिया कि पारसनाथ पहाड़ ये जो है ना पौराणिक काल से पारसनाथ पहाड़ जैन धर्मों के लोगों का अस्तित्व में है। इस तरह का चिट्ठी NOC लिख दिया और केंद्र सरकार को भेज दिया। तो वहाँ बेईमानी हुआ, आदिवासियों को ठगा गया। आदिवासियों से आवेदन ले रहे हैं, मेमोरेंडम ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल बात कर रहे हैं, और इधर जैन धर्मों के समर्थन में वो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख करके हरी झंडी दिखा दिया कि पारसनाथ पहाड़ जैन धर्मों का है। वो इसका मतलब साबित करता है, मुख्यमंत्री प्रमाणित करता है, चिट्ठी लिख के प्रमाण करता है कि पारसनाथ में आदिवासी का कोई दबदबा नहीं चलेगा, कोई दावा
नहीं चलेगा और पारसनाथ जैन धर्मों का है, तो वो भी हाथ से चला गया, कानूनन चला गया, बिल्कुल चला गया। अब जबकि वो जो है ना उस समय आदिवासी के मामले में, वो पारसनाथ पहाड़ के मामले में वहाँ के आदिवासी लोग केस मुकदमा हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य शासन काल में हाई कोर्ट में केस हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट में, मेरे पास प्रमाण है, हाई कोर्ट में केस हुआ। वहाँ हाई कोर्ट के बाद वहाँ हार गए, पारसनाथ के जो ट्रस्टी लोग हैं वो लोग हार गए। उसके बाद इसका केस चला गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट था लंदन में, सुप्रीम कोर्ट लंदन में, तो यहाँ हार गए कलकत्ता हाई कोर्ट में पारस, ये लोग जैन धर्म के ट्रस्ट वाले लोग। हारने के बाद वो लोग लंदन में केस हुआ और लंदन में भी हार गए, आदिवासी लोग जीत गया। तो ये ऐतिहासिक तथ्यों प्रमाणित दस्तावेज है। आदिवासी सदियों से प्रकृतिवादी है और पारसनाथ जो मारंगबुरु है उसको, उसी को मारंगबुरु का प्रतीक मानते हैं। मारंगबुरु जो हम लोग पूजा करते हैं, सबसे बड़ा पूजनीय देवता जो है मारंगबुरु है, आदिवासियों का, खेरवाल वंशों का, खासकर संथाल समाज के लोगों का। तो मारंगबुरु ये हम लोगों का प्रतीक है, धर्म का आस्था है। वही सिंगे बोंगा मारंगबुरु बहुत बड़ा आस्था हम लोगों का। लेकिन वो भी जो है ना, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने लेटर हेड में लिख दिया कि पौराणिक काल से पारसनाथ पहाड़ जैन धर्मों का अस्तित्व में है, मतलब आदिवासी का वहाँ भी अस्तित्व खत्म। अब दूसरा अटैक हुआ है लुगुबुरु घंटाबाड़ी में, जहाँ लुगुबुरु घंटाबाड़ी में जो है 12 साल तक लोगों ने दरबार किया, विचार किया, आचार किया, नियम नीति बनाया, और उसके बाद वहाँ से कोई संथालपना, कोई मेदिनीपुर तरफ चला गया, कोई मयूरभंज चला गया, कोई चाईबासा आ गया, कोई सिंहभूम आ गया, कोई गिरिडीह, कोई हजारबाग। इस तरह से पूरा जो है संथाल हो मुंडा अपना सेटलमेंट हो गया। बहुत बड़ा ट्राइबल एरिया बोला जाता है, जो आज बोला जाता है जो बंगाल, उड़ीसा, असम, ये जो एरिया में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ये तमाम इलाका ये ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। चाहे संथाल हो, मुंडा हो, उरांव हो भीरोड़, खड़िया, महली, ये तमाम जाति ये आदिवासी की एक रूपता है, उनकी सांस्कृतिक पहचान एक है और प्रकृतिवादी है। वो सिंह भोंगा को मानते हैं, सिंह चांदो को मानते हैं और प्रकृतिवादी में ये मारंगबुरु को पूजा करते हैं, जाहेरा को पूजा करते हैं और सारना धर्म मानते हैं। आज भी सारना धर्म का मान्यता नहीं मिला। आज कितने संघर्ष हुआ, मेमोरेंडम। खुशी की बात तो ये है कि आज जो है ना आदिवासी समाज से, खासकर जो भारत के राष्ट्रपति जब द्रौपदी मुर्मू को सिंहासन में बैठाया गया, सत्तासीन किया, उसको ताजपोशी किया गया, राष्ट्रपति के पद पे उनको बैठा दिया गया, तो कितना खुशी महसूस हुआ था कि आदिवासी समाज से, खासकर संथाल समाज से द्रौपदी मुर्मू को झारखंड के राज्यपाल के बाद देश के राष्ट्रपति के पद पर उनको बैठा दिया गया। कितने खुशी की बात है। लेकिन आज मायूस लग रहा है, आज खुशी जो है ना मायूसी में छा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहते हुए भी आदिवासियों का, प्रकृति का जो पुजारी, जो सारना धर्म का कोड नहीं मिल रहा है। जबकि भारत के संविधान में 25 में, संविधान के आर्टिकल 25 में प्रोविजन है कि रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, भारत देश में 6 धर्म कोड को मान्यता मिला है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिला इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरह से जो है ना ये 6 धर्म को मान्यता मिला है। लेकिन प्रकृतिवादी धर्म जो करीब 20 करोड़ की आबादी हो, संथाल, मुंडा, माली, बिरोड़, खाड़िया, वहाँ पर जो है ना गोंड है, भील है, मीना है, बहुत सारी जाति हैं भारत देश में। करीब 20 करोड़ जनजाति, आदिवासी समुदाय जो हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, इस्लाम नहीं है, उनका कोई धार्मिक पहचान, अस्तित्व नहीं है, वो प्रकृतिवादी है। सारना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड आज मांग रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहते हुए भी कितने मेमोरेंडम दिया गया, कितना दिल्ली चलो जंतर मंतर में किया गया। मतलब बड़ा दुख आता है कि अपना ही आदिवासी राष्ट्रपति पद में बैठाया गया है, लेकिन आदिवासी लोग जंतर मंतर में जाके धरना में बैठते हैं, वहाँ भाषण देते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, आदिवासियों को कोई न्याय नहीं मिलता है। और यहाँ भी झारखंड में भी पारसनाथ छीना गया है और यहाँ भी जो है लुगुबुरु घंटाबाड़ी में संकट आया है। इसीलिए मैं संताली भाषा में संबोधन में बोलता हूँ कि आसाम रेदो गोज हचो कना, झारखंड रेदो रेज हचो कना, बंगाल रेदो गोबल रे मेना बोना,
और उड़ीसा रे दो ओना डबल रे मेना बोना। उसका मतलब है कि हम लोग मैंने झारखंड में चिंता ही हो रहा है, रेज ओचो कना वो, और आसाम रे वो गोज ओचो कना। मतलब आसाम में, मणिपुर में आदिवासियों का हत्या हो रहा है, और बंगाल में हम अभी भी पराधीनता में है, 5th शेड्यूल भी हमारा नहीं है, और वहाँ पे बंगाल में हम वहाँ पर 5th शेड्यूल नहीं है, आदिवासियों का अस्तित्व से वंचित हैं। और आसाम में करीब 10 लाख आदिवासी सूची से अलग अभी भी वंचित हैं। और उड़ीसा में आज भी पेशा कानून लागू नहीं है। झारखंड में आज भी 8th शेड्यूल 20 साल हो गया। संताली भाषा, आज भी संताली भाषा को 8th शेड्यूल 20 साल हो गया, लेकिन 20 साल में वर्तमान संताल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना ही मातृभाषा में, अपना ही मातृभूमि झारखंड में, अपना ही मातृभाषा संताल को 8th शेड्यूल को झारखंड में शामिल नहीं किया। और अब लड़ाई जारी है वरांग चिति को लागू करने, हो भाषा को 8th शेड्यूल करने। अन्य आदिवासी भी गुहार लगा रहा है, धर्म कोड का भी मांग कर रहा है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? अपना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होते हुए भी आदिवासी अपने न्याय का भीख मांग रहा है। ये बहुत ही विडंबना है, बहुत ही दुखद है। मैं आदिवासी को अपील करना चाहता हूँ कि आदिवासी एक हो, और एक हो करके अपना धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक पहचान, जल जंगल जमीन, भाषा पेशा को बचाने के लिए आदिवासी एक हो। सबको मेरे ओर से जोहार। तो अगला थोड़ा सा हम ये करेंगे काहे कि जिस प्रकार से हम लोग माननीय हेमंत सोरेन अब संताल समुदाय से आते हैं, और आदिवासी का ज़्यादा उनको 28 सीट भी उनको मिला है, और हम लोग देखते हैं कि ये जमीन जो है आदिवासी मूलवासी की सरकार कहा जाता है। तो ये लुगु बुरु घंटावड़ी कैसे छीना जा रहा है? ये कैसे, किस बात का तरह से हेमंत सोरेन परमिशन दे रहा है? ये हमारा ना समझ ये है। हमको लगता है जिस तरह से बिरसा मुंडा उल्लंघन किया, और उसके उल्लंघन के परिणाम स्वरूप छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, यानी CNT एक्ट 1908 बना। तो कानून जमीन की रक्षा के लिए बना है, आदिवासी हक के लिए बना है, लेकिन कानून रहते हुए आदिवासी का जमीन छीनता ही हो रहा है, अधिग्रहण हो रहा है, बलात् दखल हो रहा है। सिद्धू कानून ने लड़ाई लड़ा, संताल विद्रोह 1855 में। उसके बाद जो है ना कानून बन गया, संताल टेनेंट्स एक्ट बना, संताल परगना एक हो गया। लेकिन संताल परगना रहते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग राज्य का आंदोलन तो कभी नहीं किया, लेकिन संताल परगना को नहीं बचा पाया। आज एक जिला संताल परगना को 6 जिला में बंटवा दिया। इसका श्रेय जाता है शिबू सोरेन को। शिबू सोरेन वहाँ दुमका से MP बनता है 1980 में, और 1980 के बाद संताल परगना एक जिला था और 6 जिला में बंटवा दिया, तो श्रेय तो जाएगा ना। वही तो ग्रीन सिग्नल दिया। तो गुरुजी ग्रीन सिग्नल दे दिया, संताल परगना को बांट दिया। और आज उनका बेटा मुख्यमंत्री बना है कि पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्म ले लिया। और उसका बेटा मुख्यमंत्री रहते हुए हाइडल प्रोजेक्ट लुगु बुरु घंटाबाड़ी को प्रोजेक्ट बना दो साला, एकदम आदिवासी लोगों को हटाओ। तो विस्थापित आदिवासी ही बर्बाद कर रहा है, आदिवासी नेता ही आदिवासी समाज को बर्बाद कर रहा है। इसको चेतना की जरूरत है आदिवासी को। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कोलान में सारे आदिवासी विधायक JMM के हैं, और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े मंत्री लोग ये संताल समुदाय से हैं, कई विधायक हमारे हो समुदाय से हैं, चाहे रमेश्वर उरांव से लेके बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री हैं। अभी JMM सरकार में सबसे ज़्यादा आदिवासी ही बड़े पद पे हैं। इस समय में, इस मौजूदगी में लुगु बुरु घंटावड़ी कैसे छिना रहा, और हमारे ये माननीय विधायक लोग क्या कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। हमको लगता है कि पूरे देश का जो स्थिति है, लोकसभा में 47 MP है आदिवासी MP, उनकी मुंह नहीं खोलता पार्लियामेंट में एक साथ आदिवासी के लिए। आदिवासी रिजर्व सीट से चुन के जाते विभिन्न पार्टियों से, अलग अलग दल से, राजनीति से। लेकिन जब आदिवासी संकट में आता, आदिवासी मुद्दा होता, जलन मुद्दा, वो लोग पार्लियामेंट के अंदर में आदिवासी 47 आदिवासी एक नहीं होता। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अलग अलग राज्यों में आदिवासी जो है ना है, करीब 400 से ज़्यादा आदिवासी रिजर्व सीट से जीतते हैं। झारखंड में 81 सीट में 28 सीट आदिवासी है। लेकिन जब कभी भी पारसनाथ का संकट होता है, जब कभी लुगु बुरु घंटाबाड़ी का होता है, CNT एक्ट की बात होती है, तो यहाँ तो एक MLA आवाज़ उठाता है झारखंड में, वो है लोबिन हेम्ब्रम। वो बागी तेवर अपनाए हुआ है, गुरु जी को भी नहीं मानेगा, हेमंत सोरेन को नहीं, वो नीति से समझौता नहीं करेगा। उनकी राजनीति क्लियर कट। लोबिन हेम्ब्रम को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। JMM में पारसनाथ में
भी वो लड़ाई लड़ा, पारसनाथ का भी लड़ाई लड़ा, लुगुबुरु घंटा बड़ी भी लड़ाई लड़ा, CNT का सारा चीज का स्थानीय नीति का खतियान का बात करता है तो एक MLA बात करता है लोबिन हेम्ब्रम। उसको लोबिन हेम्ब्रम को समर्थन करना चाहिए, उनकी आवाज़ में सारे लोगों को वैसे MLA होना चाहिए। आने वाला दिन में हम लोग उन्हीं की आवाज़ की बुलंद की तरह उनको भी हम लोग नेतृत्व में शामिल करेंगे और ऐसे ही नेता 2024 में बदलाव करेंगे। हम लोग सोच रहे हैं समय आ गया है, पारसनाथ का उदाहरण है, लुगुबुरु घंटाबाड़ी। अब ऐसे सरकार की जरूरत नहीं है, ऐसे MLA की जरूरत नहीं है। अब हम लोग का जो है ना, हम लोग इसकी आवाज़ जो बुलंद करेगा आदिवासी मूलवासी हित में, वैसे MLA MP की आने वाला दिन में बदलाव की जरूरत है। तो इसी के साथ हम लोग लुगुबुरु का बात कर रहे हैं, काहे कि लुगुबुरु का बात करना जरूरी है। हम लोग देख रहे हैं कि लुगुबुरु एक जिस प्रकार से पारसनाथ छीना गया उसी प्रकार लुगुबुरु भी अब छीनने का है। हम बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे 28 आदिवासी विधायक हैं, उस 28 आदिवासी विधायक क्या कर रहे हैं। 28 विधायक होने के बाद भी इतने सारे आदिवासी लोगों को वहाँ जाना पड़ रहा। अब वहाँ टंडा में टिटूरने के लिए एकदम किस प्रकार से अपना व्यवस्था करके जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल सी बात है। हम लोग देखते हैं कि इस बात को लेंगे, क्या होता है क्या नहीं, अगला भी हम लोग को जानेंगे। हो सकता है बहुत सारे जगह से आप लोगों को इस बारे में बात करेंगे। और जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, और कृपया इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी के बाद पब्लिक एक्शन न्यूज़ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।